आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th हिंदी का। ये बुक है क्षितिज 2। इसका गद्य खंड लेसन 10 है नेताजी का चश्मा। स्वयं प्रकाश जी के द्वारा लिखा हुआ ये कहानी है नेताजी का चश्मा। चलिए पहले स्वयं प्रकाश जी के बारे में जानते हैं, फिर कहानी के बारे में समझेंगे। स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में मध्य प्रदेश के इंदौर जिला में हुआ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पढ़ाई करके औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का एक बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता और वर्तमान में स्वयं प्रकाश जी अपनी इच्छा से सेवा से निवृत्ति लेने के बाद भोपाल मध्य प्रदेश में रहते हैं और वसुधा पत्रिका के संपादक से जुड़े हुए हैं। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। इनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। 13 कहानी संग्रह में प्रमुख है सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान। उपन्यास है बीच में विनय और ईंधन चर्चित उपन्यास है। स्वयं प्रकाश को उनकी रचनाओं के लिए पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार और पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। चलिए इनका एक कहानी है नेताजी का चश्मा, जो इसका हम लोग कहानी के बारे में समझेंगे। नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश जी के द्वारा रचित एक कहानी है। इस रोचक कहानी के माध्यम से लेखक ने देश के उन गुमनाम नागरिकों को योगदान के महत्व का वर्णन किया है जिन्होंने देश के निर्माण में अपने अपने ढंग से योगदान दिया है। कहानी में एक पात्र हवलदार साहब है जो हर पखवाड़े कंपनी के काम से एक कस्बे से होकर के गुजरते हैं। कस्बा बहुत छोटा था। कस्बा सामान्य कस्बों के जैसा था, जिसमें एक बाजार, लड़के लड़कियों का एक स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक नगर पालिका भी थी। नगर पालिका समय समय पर कस्बे के विकास के लिए कार्य करती थी, यानी उस गांव के लिए समय समय पर उस गांव के विकास के लिए काम करती थी। एक बार नगर पालिका ने कस्बे के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगवाने की सोची। नगर पालिका ने मूर्ति बनवाने का काम कस्बे के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल को दे दिया। मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक के कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची होगी, जिसे कहते हैं बस्ट। मूर्ति सुंदर थी। फौजी वर्दी में नेताजी सुंदर लग रहे थे। मूर्ति को देखते ही ऐसा लग रहा था जैसे कह रहे हैं कि दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दूंगा। मूर्ति को देख करके ऐसा लग रहा था। इस दृष्टि से प्रयास सराहनीय था, मतलब मूर्ति बनाने वाला सराहनीय काम किया था। केवल एक चीज देखते ही खटकती थी, वह यह थी कि नेताजी की आंखों पर असली चश्मा था। हवलदार साहब जब पहली बार वहां से गुजरे और पान खाने रुके तो मूर्ति को देखकर कौतुक भरी मुस्कान हंसे और बोले, ये आइडिया भी अच्छा है। दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से निकले तो मूर्ति पर दूसरा पतले तार वाला गोल चश्मा लगा मिला। तीसरे बार फिर नया चश्मा। हवलदार साहब को अब आदत पड़ गया था, जब भी उस कस्बे से होकर गुजरते थे, पान वाले के दुकान पे रुकते थे, पान खाते थे और ध्यान से मूर्ति को देखते थे। एक बार जब कौतूहल बर्दाश्त से बाहर हो गया, हर बार देखते देखते जब एक बार उनको कौतूहल जो था बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, तो पान वाले से पूछ देते हैं, क्यों भाई, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? पान वाले बताता है कि यह चश्मा कैप्टन चश्मा वाला बदलता है। हवलदार साहब को बात कुछ समझ में नहीं आई। एक चश्मा वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बिना चश्मे की मूर्ति अच्छी नहीं लगती थी, इसीलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध कुछ फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर लगा देता है।
जब कोई ग्राहक आता है तो उसे नेताजी की मूर्ति पर लगे फ्रेम जैसा ही चश्मा चाहिए होता है, तो कैप्टन मूर्ति से चश्मा उतारकर ग्राहक को दे देता है और दूसरे फ्रेम का कोई चश्मा फिर मूर्ति पे लगा देता है। हवलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। उन्हीं विचारों में मग्न पान के पैसे देकर के चश्मे वाले की देशभक्ति के सक्षम नतमस्तक होते हुए पान वाले से पूछते हैं, बैठे क्या कैप्टन चश्मा वाले नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही है? पान वाले से पूछते हैं हवलदार साहब कि क्या जो कैप्टन है चश्मा वाला है नेताजी का साथी है या कोई फौजी सिपाही है? पान वाला मुस्कुरा करके बोलता है कि नहीं साहब, वो लंगड़ा किया जाएगा फौज में, पागल है पागल। लो आ रहा है, उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसको कहीं। हवलदार साहब को एक देशभक्त के ऐसे मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। पीछे मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक मरियल सा लंगड़ा बूढ़ा, सिर पर गांधी टोपी और आंखों में काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में बांस का डंडे के सहारे चश्मे लगे हुए गली से निकला और बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। उस बेचारे की दुकान भी नहीं थी, फेरी लगाता था। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे कि कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाले ने आगे इसके बारे में बताने से सख्त मना कर दिया था। ड्राइवर भी बेचैन था, काम भी था। हवलदार साहब जीप में जाकर बैठ करके चले जाते हैं। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से होकर के गुजरते हैं और नेताजी की मूर्ति पर बदलते हुए चश्मे को देखते रहते हैं। कभी गोल, कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा तो कभी बड़ा कांच वाला, पर कोई न कोई चश्मा जरूर होता था। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए काफी था। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान का दुकान भी बंद था, चौराहे के अधिकांश दुकान बंद थे। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर कोई चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान वाले से पूछा तो उसने बताया कि साहब कैप्टन मर गया। 15 दिन बाद हवलदार साहब फिर उस कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि नेताजी की आंखों पर कोई चश्मा नहीं होगा। सोचा आज वहां नहीं रुकेंगे और ड्राइवर से भी कह दिया कि चौराहे पर मत रुकना। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे की ओर आते ही मूर्ति की ओर उठ गए। नेताजी की मूर्ति की आंखों पर चश्मा था जो कि सरकंडे से बना था, वैसा ही जैसा बच्चे बना लेते हैं। इतना देखकर भावुक हवलदार साहब की आंखें भर आती है। हमारा ये पाठ का अर्थ यहीं पे खत्म होता है। आपको पाठ समझ में आया? कैसा लगा? लाइक करें, सब्सक्राइब